जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कांग्रेस में इन दोनों आरएसएस और उनकी भूमिका को लेकर कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस का कोई नेता संघ की तारीफ करता है तो कोई नफरत भरी बयानबाजी कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि संघ को लेकर कांग्रेस की अपनी समझदारी क्या है और सोच क्या है। क्यों है कांग्रेस को संघ पर इतना कंफ्यूजन? क्या ये सोची समझी बयानबाजी है या फिर इसके पीछे अपना अपना एजेंडा है? शुरुआत सबसे ताजा विवाद से करते हैं। यह विवाद खड़ा हुआ है कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के उस बयान से जिसमें उन्होंने संघ की तुलना कट्टर आतंकी संगठन अलकायदा से कर दी है। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा है कि आरएसएस एक नफरत फैलाने वाला संगठन है और वो अलकायदा की तरह काम करता है। मणिकम के इस बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ सियासी गर्माहट देखी गई और दोनों तरफ से जुबानी हमले भी हो रहे और उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले मणिकम टैगोर का पूरा बयान आपको सुनाते हैं। RSS is an organization which is based on hate. It is based on hate. It breeds hate. It propagates hate. You can't compare with that organizations. Even Al Qaeda is an organization which is found on hate, breeds on terror, does terror and hate activities. Therefore, their structures may be different. दरअसल कांग्रेस पार्टी के 140वां स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली के इंदिरा भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई नेता भी शामिल हुए और उसी कार्यक्रम के दौरान यह बयानबाजी हुई। अब सवाल यह है कि मणिकम टैगोर को संघ के बारे में ऐसा बयान देने की क्या सूझी? उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? तो इसका सियासी श्रेय जाता है कांग्रेस के ही एक और बयान बहादुर नेता दिग्विजय सिंह को, जिन्होंने संघ की तारीफ करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट कर पार्टी और विरोधी दोनों को हैरान कर दिया। 27 दिसंबर को दिग्विजय सिंह ने, यही वो पोस्ट है, दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के बारे में लिखा, नेताओं के चरणों में बैठने वाला सीएम पीएम बना। दिग्विजय सिंह ने संघ के कार्यक्रम की एक तस्वीर शेयर की जिसमें नरेंद्र मोदी एक जमीनी कार्यकर्ता की तरह बैठे हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि यह तस्वीर बहुत प्रभावशाली है और किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन नहीं, यह संगठन की शक्ति है। जय श्री राम। ये पोस्ट पब्लिश हुआ तो कांग्रेस में बवाल मच गया। कई पार्टी नेताओं ने इस पोस्ट पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और मणिकम टैगोर ने एक फुटबॉल मैच के सेल्फ गोल की तस्वीर शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह पर तंज कसा और कहा कि गोडसे के संगठन से नफरत के अलावा कुछ भी सीखने को नहीं है। नाराजगी इतनी बढ़ी कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम में मणिकम टैगोर ने संघ पर बड़ा हमला कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि आरएसएस और बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, अशोक चक्र और वंदे मातरम का अनादर किया है। वे लोगों के अधिकारों को दबाते हैं। सुनिए आप पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को। क्या आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए एक बार फिर से? अब मेरा वैयक्तिक विचार है और मैं खुल के बोलूंगा, लगाना चाहिए, क्योंकि ये वल्लभ भाई पटेल जो चीज़ें हमारे सामने रखी है, अगर उसको मर्यादा प्रधानमंत्री देते हैं, शाह देते हैं, तो इसको होना चाहिए। और सिर्फ खड़गे ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से लेकर सुप्रिया श्रीनेत तक इस जुबानी जंग में कूद पड़े हैं। किसी ने दिग्विजय सिंह के बयान का बचाव किया तो किसी ने संघ पर ही हमला कर दिया है। सुनिए दोनों को। बात राहुल जी की नहीं है, उन्होंने किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो उनकी सोच है उससे हम अपने आप को, मैं तो कम से कम नहीं मानता कि गोडसे का संगठन गांधी के संगठन को कभी भी कुछ सिखा सकता है। संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला, उससे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। हमने ब्रिटिश हुकूमत, उसके अन्याय, उसके शोषण के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इसको जन आंदोलन बनाकर लड़ा। हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, लोगों को हमसे सीखना चाहिए।
तो दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर इतना विवाद हुआ कि शाम होते होते उन्हें सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने साफ किया कि उनके पोस्ट का मकसद आरएसएस की विचारधारा की आलोचना करना था, न कि उनका समर्थन करना। साथ ही उन्होंने कांग्रेस संगठन में सुधार की आवश्यकता बताई और प्रियंका गांधी की ओर से सुझाए गए संगठन सृजन मॉडल को जल्द लागू करने की मांग की है। क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए। मेरी तारीफ संगठन की है। मैं आरएसएस का और मोदी जी का उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। नहीं है, मेरी तारीफ संगठन की है। मैं आरएसएस का और मोदी जी का उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। दरअसल दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई मीटिंग में कांग्रेस में संगठन को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी की तर्ज पर काम करने के लिए कहा था। जानकारियों के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने पार्टी पोस्ट में संगठन की जगह जानबूझकर संगठन शब्द का इस्तेमाल किया है। संगठन नहीं, संगठन शब्द का इस्तेमाल किया है। इसे संघ की ताकत और प्रभाव की ओर इशारा माना जा रहा है। शशि थरूर ने भी दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया, पर मणिकम टैगोर ने संघ पर चुभने वाला बयान दे दिया, जिस पर अब बीजेपी आक्रामक हो गई है। सुनिए। राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस जो निरंतर 100 वर्षों तक अब व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, उसकी तुलना अलकायदा से करते हैं। मणिकम टैगोर और कांग्रेस पार्टी बताए, प्रणब मुखर्जी जी जब गए थे आरएसएस के हेडक्वार्टर, तो क्या वो आतंकी संगठन के हेडक्वार्टर में गए थे? जब महात्मा गांधी ने, आंबेडकर जी ने प्रशंसा की, जब नेहरू जी ने और उनकी सरकार ने आरएसएस को रिपब्लिक डे प्रोग्राम में इन्वाइट किया, जब जेपी नारायण ने आरएसएस की प्रशंसा की, तो क्या वो एक आतंकी संगठन की प्रशंसा कर रहे थे? हिंदू आस्था पर चोट करना और अब राष्ट्रवादी संगठनों पर भी सवाल खड़े करना। ये सेना के प्रमुख को सड़क का गुंडा बुलाते हैं, ये सेना के मनोबल पर चोट करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करते हैं। ये सेना की पिटाई हो गई, इस प्रकार के बयान देते हैं। पहले सेना का अपमान, फिर भारत और भारत की अर्थव्यवस्था का अपमान विदेश जाकर, और अब राष्ट्रवादी संगठनों का और हिंदुओं का भी अपमान किस प्रकार से करते हैं। तो हमारे दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और दोनों से हम समझेंगे, क्योंकि एक तरफ अलकायदा से तुलना की जा रही, एक तरफ संगठन बताकर वो कटाक्ष था या फिर प्यार था, ये वाकई में कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, दोनों बयानों को समझेंगे। रवनीश वत्स हमारे साथ है, नेता भारतीय जनता पार्टी से, इसके अलावा वरुण पुरोहित है, नेता कांग्रेस। आप दोनों लोगों का स्वागत है। रवनीश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। चूंकि अलकायदा से तुलना आरएसएस की, यानी अलकायदा जितना क्रूर है, जिस सोच के साथ चलता है, आरएसएस भी वही काम कर रहा है, और ये जाहिर सी बात है कि नफरत को दिखाता है मणिकम टैगोर यानी कांग्रेस की तरफ से। पहले इसका रिएक्शन आप जवाब दीजिए कि तुलना जो की गई है वो ऐसे संगठन से की गई है दुनिया के क्रूरतम संगठन में से एक है। सबसे पहली बात है कि संजय जी, आपने इस बात को भी माना कि नफरत भरा बयान रहा, और मुझे लगता है कि नफरती बयान पहली बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से आया हो, ऐसा नहीं है। एक लंबी परिपाटी रही है, एक लंबी श्रृंखला रही है, और मुझे लगता है उन्होंने अपने संस्कारों का, जिस तरह का उनकी संस्कृति रही है, उसी का परिचय दिया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस के एक नेता यदि आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन से की है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या देश सेवा अब कांग्रेस की नजर में आतंकवाद हो गई है? जिस संगठन ने के स्वयंसेवक बाढ़ की बात करें, भूकंप की बात करें, कोरोना की बात करें, चाहे सीमा पर खड़े जवानों के साथ खड़े होने की बात करें, उन्होंने आतंकी कहना कांग्रेस की घटिया और मुझे लगता है कि हताश और राष्ट्र विरोधी सोच को उजागर करता है। सच ये है कि कांग्रेस जब चुनाव हारती है, जब जमीन खिसकती है, और जब जनता जवाब मांगती है, तो कांग्रेस पार्टी जो है सनातन के ऊपर, आरएसएस के ऊपर को बोको हराम से कभी जोड़ देना, आईएस से जोड़ देना, भारतीय जनता पार्टी को गाली देना शुरू कर देती है। और आरएसएस ने देश को चरित्र, अनुशासन और सेवा दी है, और कांग्रेस ने क्या किया? परिवारवाद, घोटाला और तुष्टीकरण और दंगे। 1966 में कौन से आतंकी संगठन थे जब शादियों के ऊपर गोली चलवाई थी? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि पटेल साहब ने, इनका मल्लिकार्जुन खड़गे का आज का बयान देखिए कि पटेल साहब ने जो बातें कही थी, अगर वो मानी जाए तो संघ को बैन कर देना चाहिए। संगठन था। नहीं, आज तो एक लाइन और बढ़ गई सर, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि जाहिर से बात है वरुण जी है तो उनसे भी जवाब लूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मेरी माने तो संघ को बैन कर दो देश के भीतर। ठीक है, यदि संघ को आप बैन कर देते, यदि आप संघ को आतंकी संगठन यदि आप कहते हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की हिम्मत तो नहीं होती फिर
इस तरह के बयान आप मीडिया के सामने रख पाते? यदि कोई आतंकी, यदि हिंदू होना आतंकी है, सनातनी हाँ। होना आतंकी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि देश का हर एक व्यक्ति आतंकी है। यदि हाँ। आप, ये सिर्फ बयान नहीं है, ये मानसिक विकृति है। और मुझे लगता है राम मंदिर से जिसको जलन हो, साधु संतों से जो नफरत करे, सनातन से जिसे चिढ़ हो, कांग्रेस जानती है ना उनकी राजनीति विदेशी नहीं, उनको सोच दिक्कत पति है की संघ की कार्यशैली उनके से तो AO कि अगर यून वो जो है, इस्लाम उनके के तो लिए, मुसलमानों के लिए ऐसा संस्थापक ही कहते रहे तो वही आप इस तरीके से कर रहे हैं। प्यार यानी जोड़ने की बात नहीं करते। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास, क्योंकि एक और बयान है जो दिग्विजय सिंह का है। अब वो प्यार है या फिर ताना था, टोंट था, आप बताइएगा इसको। वो संगठन की जगह संगठन लिखते हैं। ठीक है, मैं आता हूं। वरुण जी जवाब दीजिए सर। आरएसएस, आप लोग कहते हैं कि अलकायदा जैसा संगठन है, जो अलकायदा करता है वही आप भी कर रहे हैं, उसी तरीके से सोच है, उसी तरीके से कार्यशैली है। देश के हिंदू संगठन को, जिसको कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी तारीफ की थी, उसको अब आपकी कांग्रेस कहती है कि अलकायदा जैसा संगठन है। देखिए संजय यादव जी, हर आदमी का अलग अलग व्यूज होते हैं, किस प्रकार से किस चीज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अब मोदी जी और मोदी सेंटर की बीजेपी गांधी परिवार को किस प्रकार से दिन भर गंदा गंदा बोलती है, किस प्रकार से डिस्क्राइब करती है। अगर किसी कांग्रेस के नेता ने संघ को डिस्क्राइब कर दिया तो फिर इनको दिक्कत क्यों है? सब आप भी यही कर रहे हो, दूसरे भी यही कर रहे हैं। तो आप तो नहीं, ये खुद तो सवाल है आचरणहीन कि हो जाओ, अलकायदा है मर्यादित क्या? हो, आप मर्यादित हो जाओ। नहीं, डिस्क्राइब करने का मतलब ये थोड़ा ना कि बोको हराम, अलकायदा और न जाने क्या क्या कह देंगे। एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। आप तो इस तरीके से उसको एलेबोरेट आप लोगों ने समझाया जैसे लग रहा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक ये संगठन है। देश में सनातनियों के साथ जो खड़ा है वो संगठन अलकायदा हो गया। मेरे को बोलने दोगे कि नहीं बताओ आप? नहीं तो आप उस बात को समझाइए ना, आप उसको जस्टिफाई मत करिए सर। अलकायदा, अलकायदा क्या है? नहीं, अलकायदा क्या है मुझे इतना बता दीजिए। अलकायदा क्या है? नहीं, मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूं। मैं आपके साथ इसके पहले बहुतों डिबेट की है, लेकिन अलकायदा क्या, आप उसको जस्टिफाई करके अलकायदा जैसा है वो। आपने इनको नहीं टोका और मैं सही बात कह रहा हूं तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हैं कि अलग नजरिया है, तब ठीक है, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ अमर्यादित आचरण सभी का हो रहा है कि नहीं, मैं तो इस पे चर्चा कर रहा हूँ। आप कह रहे हो जस्टिफाई, मैं जस्टिफाई क्या कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ चाहे बीजेपी सेंट्रिक, मोदी सेंट्रिक बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस की हो, कोई भी अलग अलग डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मर्यादा से बाहर जा रहे हैं, हम मर्यादाओं को उलांघ रहे हैं। ये तो पूरे देश में ही हो रहा है। तो ये तो है नहीं कि भाई मोदी सेंट्रिक बीजेपी तो करती जाएगी, दूसरे के लिए आचरण सिद्ध होना आवश्यक है। तो अब इस पे हम क्या चर्चा कर सकते हैं? जो बात संघ की बात है, तो संघ के लिए अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उनका व्यूज है। गांधी परिवार को दिन भर मोदी जी से लेके लोग कोसते रहते हैं, जो इनका व्यू पॉइंट है। अब उसके लिए अपन जब तक ये सारे लोग मर्यादित नहीं हो जाएंगे, जब तक आप और मैं क्या कर लेंगे? असली बात तो ओसामा जी वाला जो बयान आपको याद है? ओसामा जी बड़े मर्यादित थे, ओसामा बिन लादेन, वो क्या था वो बयान? वो याद होगा आपको दिग्विजय सिंह का, आज हालांकि अलग बयान है। क्या आप ये मानने के बजाय कि शब्दों की मर्यादा थोड़ी अलग होनी चाहिए थी, गलत तरीके से नैरेटिव बना दिया गया है? या फिर आपको कहते हैं कि ठीक है जैसा वो है वैसा यही है, ये दोनों एक बराबर है? नहीं, आप मेरी बात को सुनो। आतंकी मानसिकता होती है आतंक, दूसरे की आवाज दबाना, दूसरे को कुचलना, और फिर कोई बोलने लगे तो उसका हो हल्ला मचाना, ह्यू क्राई मचा देना, ये सब चीजें जो होती है ना, ये एक एलिमेंट होता है जो शुरुआती दौर में आता है आतंकवाद में। फिर वो आप उसके बढ़ता जाता है। फिर वो आज देश के अंदर हो रहा है, जिस प्रकार से किसी के लिए कुछ भी बोल दो, ये एक मानसिकता डेवलप हो रही है कि आपके पास मर्यादित आचरण ही नहीं है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस को ही आप क्यों कह रहे हो? सारे बीजेपी कांग्रेस ने कोई सर्वे करवाया है? आप लोगों को यह पता है कि देश की जनता क्या कहती है सर? वरुण जी, देश की जनता से कभी कांग्रेस ने यह पूछा है कि आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी को जो आप लोग अलकायदा संगठन से जोड़कर देख रहे हैं या फिर अलकायदा संगठन जैसा बता रहे, देश की जनता इस बात को समझती है या फिर इस बात को नकार चुकी है? चुनाव हारने का मतलब तो यही है कि जो आप लोग अपने तरीके से कहते हैं उसको जनता स्वीकार नहीं कर रही है। हमने तो कहीं नहीं देखा है कि देश की जनता, चाहे सोशल मीडिया, चाहे टीवी, चाहे गांव, चाहे शहर, कोई कह दे कि भाई अलकायदा जैसा क्रूर हो गए हैं ये, और आप कह रहे हैं आतंकी नेचर है इनका। पूरी सुन रहे हो, अब आप सुनना ही नहीं चाहते हो तो मैं क्या करूंगा बताओ? नहीं, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। पहले भी आग्रह किया, आप टोक रहे थे, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। सारा देश इसको भी देख रहा है, आप मेरे विचार व्यक्त नहीं करने दे रहे हो। ये तो वैचारिक देश के नेताओं को, देश के संगठन को आप अलकायदा कहेंगे, उसके बाद मीडिया पर भड़ास निकाल देंगे। मैंने पूछा ना, आप भी जनता के बीच रहते हैं, हम भी जनता के बीच रहते हैं, हमने तो कभी नहीं सुना है किसी हिंदूवादी संगठन को कभी भी अलकायदा कहा गया। ठीक है, मैं आता हूं सर, आता हूं। जरा ये बता दीजिए मुझे, आप उसको जस्टिफाई करेंगे, तर्क क्या ही होगा उस पर, लेकिन ये जो दिग्विजय सिंह का प्यार दिखाई दे रहा है, ये क्या है जरा बताइए। दिग्विजय सिंह पे उसी पे तो आता ना उसको। दिग्विजय सिंह जी का जो आप बात कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी में दो तरह के सिस्टम चल रहे हैं। एक तो है जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और
आकर के कांग्रेस में कब्जा कर लिया। एक दूसरे जो मलाई चाटू सेटिंगबाज जिंदगी भर मलाई खाई है कांग्रेस के नाम से, वो कांग्रेस का सेंट्रल सिस्टम उनके कब्जे में, ग्रास रूट वर्कर के कब्जे में नहीं है। ग्रास रूट वर्कर या कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों के कब्जे में होता है, ऐसी बातें कहीं भी नहीं दिखाई देती। अब आपने, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का नाम लेके बात करूं, मैं अक्सर किसी का नाम लेता नहीं, पर दिग्विजय सिंह जी खुद के बेटे को भी बनाएंगे, खुद भी बनेंगे, फिर कार्यकर्ता का चोला भी ओढ़ लेंगे, सरकार आ जाएगी तो मंत्री भी बन जाएंगे। ऐसे कई लोग हैं वही सीडब्ल्यूसी में। ये तो राहुल गांधी के प्रयासों को, प्रियंका गांधी के प्रयासों को जीरो करते हैं। ये तो राहुल गांधी को ये देखना चाहिए कि भाई ऐसे लोग शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह हो, कांग्रेस के लिए किस प्रकार के एसेट है, इनको बाहर करना चाहिए सीडब्ल्यूसी से। और जो नए अच्छा, मतलब जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कांग्रेस के लिए काम नहीं करते, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। वरुण जी, आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लिए काम नहीं करते, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। मैंने ये नहीं कहा। ये राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु है सर, सोच समझ कर बोलिएगा। अरे नहीं है राजनीतिक गुरु, किसने कहा राजनीतिक गुरु है? किसने कहा राजनीतिक गुरु है दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के? राजनीतिक गुरु होते तो कहीं ना कहीं वो करते। वो तो सिर्फ कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समाप्त कर दिया, राहुल गांधी के एफर्ट से सरकार आई थी, वो कर दी। गोवा में पहले डुबो दी। ये लोग जो 10-20 जने हैं, ये राहुल गांधी की सिर्फ एक ही गलती है, मेहनत तो खूब कर रहे हैं, पर इन लोगों को साथ में चिपका क्यों बैठा? इनको बाहर करे तुरंत। अच्छा, दूसरे जो कांग्रेस के इशारा 10-20 में कहीं राजस्थान वाला भी तो नहीं है जो चेहरा है, आप उधर भी तो इशारा नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट है, कांग्रेस और संघ के बीच में 36 का रिश्ता है, ये तो जगजाहिर है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जब कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार से जुड़ने वाले नेताओं ने संघ की ओर योगदान की तारीफ की है, यानी उसके योगदान की तारीफ की है। आजादी के बाद से अब तक का इतिहास देखें तो पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक संघ की सराहना कर चुके हैं। 1962 में जब भारत और चीन के बीच जंग हुई थी तो संघ और उसके स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर सरकार और सेना की मदद की थी। इससे पंडित नेहरू इतने प्रभावित हो गए कि अगले साल गणतंत्र दिवस के परेड में उन्होंने संघ को भी शामिल होने का न्योता दिया। इसके बाद करीब 3000 स्वयंसेवकों ने परेड में भाग लिया था। और आज आप सोचिए कि यह कहा जा रहा है कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से कि इसको बैन कर दो। इसी तरह 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान संघ के स्वयंसेवकों ने दिल्ली में ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी संभाली और ट्रैफिक पुलिस को इस जिम्मेदारी से मुक्त किया। इसके बाद तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने गुरु गोलवलकर के साथ सर्वदलीय बैठक में बातचीत की और 1970 में कन्याकुमारी में जब संघ ने विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण किया तो उसे तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने न सिर्फ मंजूरी दी बल्कि उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुई थी। इसी तरह राजीव गांधी और संघ के नेता भाऊराम देवरस के भी घनिष्ठ संबंध थे। कहते हैं कि भाऊराम के अनुरोध पर ही राजीव सरकार ने रामायण सीरियल के प्रसारण की अनुमति दी थी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी संघ के साथ घनिष्ठ रिश्ता रहा है। 2018 में तमाम विरोधों के बावजूद वो संघ के नागपुर कार्यालय में पहुंचे थे। राजनीति भी खूब हुई थी लेकिन पहुंचे जरूर थे और यह पता था कि विरोध होगा कांग्रेस पृष्ठभूमि होने के बाद, लेकिन फिर भी वो पहुंचे थे। अब सोचिए, और आज जो है कांग्रेस कह रही है कि संघ को बैन कर दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे आज कैमरे के सामने कहते कि मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं कहूंगा कि बैन कर दो, क्योंकि पटेल साहब यही कहा करते थे। रमनीश जी हमारे साथ है लगातार। रमनीश जी, इस बात का जवाब दीजिए। वरुण जी से फिर मैं सवाल पूछूंगा कि भाई ये कांग्रेस के जो आपके पुरोधा हैं उन लोगों ने तो बुला बुलाकर सम्मानित किया है और आप कह रहे हैं कि भाई इसको हटाओ या इसको बैन करो या ये अलकायदा है। जरा ये बताइए, ये जो समर्थन मिल रहा था, हालांकि आप लोग उसके बावजूद नेहरू परिवार, गांधी परिवार को खूब कोसते हैं और वो बारी बारी से आप लोगों को खूब बुलाए हैं, चाहे आरएसएस के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता हो। जी संजय जी, मुझे लगता है देखिए, वैचारिक मतभेद तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इतना भी मतभेद नहीं होना चाहिए कि जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के पद चिन्हों पे चलते रहे महात्मा गांधी जी। गांधी जी के विचारों को यदि कत्ल किया है वो है कांग्रेस पार्टी। भले ही आपने गांधी जी के टाइटल को आपने नेहरू परिवार ने चुराया हो, लेकिन आज उनके व्यक्तिक विचार को यदि किसी ने यदि हत्या करी है तो वो है गांधी परिवार। आज के समय में राहुल गांधी नहीं, आज की पीढ़ी या इसके पहले के नेता भी आप मानते हैं? मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी आप चाहे आरएसएस को बोको हराम से, आईएसआईएस से, अलकायदा से बार बार जोड़ते रहें, भारतीय जनता पार्टी को आप कुछ भी बोलते रहें, आप देखिए संघ शक्ति युगे युगे का परिचय आज के समय में एक अदना सा दरी बिछाने वाला भी कार्यकर्ता कार्यकारी अध्यक्ष बन जाता है। आप देखिए कि किस तरह की संघ की परिपाटी ऐसी रही है कि नितिन नवीन जैसे एक नेता, आज एक छोटे से नेता आज देखिए कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि आपको अध्यक्ष बनना होगा तो आप गांधी परिवार से हैं, ये योग्यता देखी जाती है। यदि आपकी योग्यता
इतनी है कि आप यदि गांधी परिवार से आपका रिलेशन है, संबंध है, तो आप बन सकते हैं। ये योग्यता कहां से सिद्ध होती है? ये गांधी परिवार ही सिद्ध करती है। और यदि आप मणिकम टैगोर की बात करें, यदि आप आरएसएस को गाली दे दें, आप प्रभुराम को गाली दे दें, सनातन को गाली दे दें, तो आप प्रखर वक्ता कहे जाते हैं। प्रियांक खरगे की बात करें, चाहे सनातन को उन्होंने भी गाली दिया था, चाहे हमने इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से जो है यहाँ क्या कहते हैं, तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री उनके बेटे की बात करें, जिसने से उन्होंने सनातनियों को विरोध किया, और कांग्रेस पार्टी और तमाम आज का विपक्ष जो है स्टालिन जैसे लोगों को आज गले लगा लेता है। तो आप सनातन का विरोध करें तो आप प्यारे हो जाते हैं। ये विचारों का कत्ल नहीं है। नहीं, ये इनका तर्क ये है कि जो नॉन सनातनी हैं उसके बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं? जो नॉन सनातनी है, दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं, उनके बारे में आपके विचार जो कांग्रेस कहती है, जैसे अभी वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि इनके टेररिस्ट सोच है, आतंकवादियों जैसी सोच है उनके बारे में, और इसीलिए इनको ये तुलना की जा रही है। आज के समय में देखा जाए, भारत का चाहे मुसलमान की बात करें, चाहे सिख की बात करें, चाहे ईसाई की बात करें, सर्वधर्म समभाव को लेकर के चलने वाली पार्टी एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। जबकि इनके समय में कहा जाता था सबसे पहला हक जो होगा मुसलमानों को होगा। आखिर क्यों? हिंदू बहुसंख्यक है यहाँ पे, क्या उसका हक नहीं है? हिंदू आप आज पीड़ित है बांग्लादेश में। आप अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, एक बात का जवाब दीजिए रमनीश जी। अगर बांग्लादेश में कोई सरकार आती है और वो कहती है कि बांग्लादेश में संसाधनों पर सबसे ज्यादा अधिकार अगर किसी का होगा तो वो हिंदुओं का होगा क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, ये हमारे देश के लिए, आप सबके लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? ये संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है, अगर हो गया होने वाला नहीं है। अगर हो गया तो अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? भले ही आज ढोल पीटती है कांग्रेस पार्टी के, हमने 2 बंटवारा कर दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया, बांग्लादेश बना दिया। मेरे सवाल के जवाब हाँ में या ना में देना चाहिए था सर, आप घुमाइए मत। ठीक है वरुण जी, कांग्रेस के नेता शुरू से लेकर अंत तक आरएसएस की तारीफ करते चले आए हैं, और आप लोगों को अब आरएसएस से तकलीफ होने लगी है। ये चुनाव हारने का परिणाम है या फिर इतनी शिद्दत के बाद लगे रहने के बावजूद किसी तरीके से चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है, बार बार हार का स्वाद जो होता जा रहा है, ये उसकी कुंठा? कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं। कई लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको जो इस पे लाइव दिख गया टेलीविजन पे, जो मैं कह रहा था कि किस प्रकार से गांधी परिवार को अपशब्दों का प्रयोग ये करते हैं बैठ करके, जैसे इतनी जहरीली जुबान इनकी गांधी परिवार के लिए हो गई है। फिर आपके तो आरएसएस के लिए दूसरे क्यों, संघ के लिए दूसरे क्यों बोल रहे हैं? भाई 100 में से 1 आदमी आपको रिएक्शन भी करेगा, मेरे जैसे नहीं करेंगे, सुन लेंगे। हम तो, हमारा आचरण सिद्ध है, हम किसी की बात गलत सुनना नहीं चाहते। आपको जबान गंदी करनी है, करियो, हम नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से आपके चैनल पर ही भी आपने सुन लिया ना सब बात, कि किस प्रकार से इंदिरा जी ने क्या कर दिया और वो क्या कर दिया सब परिवार के लिए, किस प्रकार से इन्होंने कहा चुरा लिया नाम और क्या क्या शब्दों का। हेलो, आप बोलो, नहीं आप बोलो, मैं नहीं बोलता। संजय जी से इनसे बुलवा लो, ऐसे मत कराओ करो मुझसे डिबेट। आप मैं नहीं आया, नहीं, आप ही बोलिए, आप ही की आवाज आ रही है, किसी की नहीं आ रही। बोल रहा था क्या आपके बीच में? आप ही की आवाज आ रही है सिर्फ। सच तो करवा नहीं, उनकी आवाज तो मैंने भी नहीं सुनी सर। आप ही की आवाज उठी है, आप तक गई होगी, ठीक है, लेकिन आप बोलिए अपनी बात। एक सेकंड रजनीश जी, रमनीश जी एक सेकंड सुनिए सर। देश के संगठन को अलकायदा कहने के बाद धैर्य थोड़ा रखिए वरुण जी, ध्यान रखिए, वरुण जी धैर्य रखिए। यहाँ पर डिबेट करवाने की मेरी जिम्मेदारी है, नियम मैं तय करूंगा। आप बोलिए, आपकी बारी है। ताला बंद कर दिया था, जेल में बंद कर दिया। एक सेकंड रमनीश जी, वो विचारों की आजादी दे दी थी। रमनीश जी अपनी बारी पे सर बोलिएगा। वरुण जी सवाल है। छोड़ो, मुझे नहीं जुड़ना, ये तो डिबेट करते आप क्या करोगे कैसे? ये ठीक है, आप दोनों लोगों का धन्यवाद। समय खत्म हो चुका है, लेकिन जाहिर सी बात है कि देखिए, संघ से नफरत या प्यार, कांग्रेस में तकरार क्यों है, ये सवाल खड़ा होता है। एक नेता तारीफ कर रहा है या ताना मार रहा, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाद में कहते हैं कि वैसा होना चाहिए, उसी तरीके से सीखा जाना चाहिए। एक कहता है अलकायदा जैसा ये खतरनाक है। अब देश के भीतर ये चर्चा हो गई है कि ये कहीं राजनीतिक कुंठा तो नहीं है जिसकी वजह से इस तरीके से बात कही जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मेरी मानो तो इसको बैन कर दो, लेकिन सवाल यह है कि फिर आपकी जो पीढ़ियां इनको सम्मानित करती चली आई हैं, उसका क्या करेंगे? उस सम्मान को किस तरीके से आप पचा पाएंगे? खैर, खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।